स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम बात करेंगे मशीनिंग के बारे में। मशीनिंग एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है। हम जानेंगे कि मशीनिंग कैसे होती है ना। तो समझिए कि मशीनिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम मटेरियल से, है ना, एक मटेरियल है आपका, उस मटेरियल से मटेरियल को रिमूव करते हैं ताकि हम उस मटेरियल को एक नया शेप दे सकें, नया आकार दे सकें। अगर जैसे मैं बोलूँ कि ये एक मटेरियल है ना, एक मटेरियल है, और मैं कहता हूँ कि इसमें ना आपको रबड़ बनाना है, इरेजर बनाना है, रबड़ है एक तरह का, तो ये भूल जाइए कि ये रबड़ है, समझिए कि ये लकड़ी का है। ये भी इसमें मैं कहता हूँ इसी शेप का इसमें 10 पीस आपको तैयार करना है। तो आप क्या करिएगा, इससे मटेरियल को रिमूव करिएगा और इस तरह का 10 पीस आप तैयार करिएगा, कटिंग करिएगा, इसकी मटेरियल को रिमूव करिएगा और इसी शेप का दीजिएगा, आप इसी साइज का दीजिएगा। तो मटेरियल को रिमूव किया आपने। तो मशीनिंग यही है जिससे हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। अगर ये हमारा रॉ मटेरियल है तो इससे हम मटेरियल को रिमूव करेंगे और इससे एक नया शेप और साइज देंगे और हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार होगा। तो मटेरियल को रिमूव करके अगर कोई फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है तो वो प्रोसेस आपका मशीनिंग होता है। तो मशीनिंग में हम क्या करते हैं, मटेरियल को रिमूव करते हैं, यानी कि कटिंग करते हैं एक तरह से। यानी कि मशीनिंग में क्या होता है, कटिंग होता है ना, कटिंग होता है। और कटिंग क्यों करते हैं, मटेरियल को रिमूव करने के लिए। यानी मशीनिंग आपका एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है। मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है ना। यहाँ पर मैंने मटेरियल रिमूवल प्रोसेस कहा, कई बुक में आप देखेंगे वो मेटल रिमूवल प्रोसेस होता है। तो मैंने यहाँ पर मटेरियल इसलिए लिखा है कि मशीनिंग केवल मेटल पर ही नहीं करते हैं, है ना। और कोई लकड़ी है तो उस पर भी मशीनिंग करते हैं। जैसे टेबल कुर्सी बनता है तो उस पर भी मशीनिंग किया जाता है, उसको मटेरियल को उससे रिमूव किया जाता है ना, और उससे कुर्सी बना दी जाती है। तो अभी मशीनिंग है आपका। तो मशीनिंग आपका लकड़ी पर भी होती है, मेटल पर भी होती है, सिरामिक्स पर भी होती है ना। पत्थर का को आप देखते होंगे, क्या क्या पत्थर क्या होता है, उसमें आपको कटिंग कर दिए किया जाता है और उससे मशीनिंग की जाती है और इससे एक मूर्ति तैयार कर ली जाती है। तो वो भी एक तरह का मशीनिंग ही है। इसलिए मैंने मेटल ना लिखकर मटेरियल लिखा है, ये थोड़ा सही होगा, है ना। अगर मेटल के बारे में हम केवल बात करेंगे तो हम उसमें लिखेंगे हम मेटल रिमूवल प्रोसेस। तो एक यह एक तरह का मास को हटाया गया है मटेरियल से। अगर ये आपका रॉ मटेरियल था तो इसको शेप और साइज देने के लिए आपने इस मटेरियल को रिमूव किया, यानी कि इसका मास कम हुआ। मास कम हुआ, वो जो मटेरियल को आपने रिमूव किया अब वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो वेस्ट हो चुका है। यानी इस प्रोसेस में मास का लॉस होता है ना। इसमें मास का लॉस होता है। इसमें मास का आपका लॉस होगा। इसलिए इस प्रोसेस को हम निगेटिव प्रोसेस भी कहते हैं, क्योंकि मास का लॉस हुआ है ना। इसलिए ये प्रोसेस मशीनिंग आपका निगेटिव प्रोसेस कहलाता है। ये आपका एक निगेटिव प्रोसेस है ना। तो मशीनिंग मैंने कहा कि मटेरियल को रिमूव करते हैं, तो कैसे करते होंगे, हाथ से पकड़ कर उसको निकालते थोड़े ना होंगे, उसमें टूल चाहिए हमें। तो टूल भी हमारा दो तरह के होते हैं। जिस टूल से हम मशीनिंग करते हैं वो आपका दो तरह के होते हैं। एक होता है आपका सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और दूसरा होता है मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट यानी कि कट करने के लिए एक ही इसमें एज होता है, एक ही पॉइंट होता है इसमें कट करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि ये आपका टूल है तो इसमें एक ही एज होगा कट करने के लिए और मैं इसी से मटेरियल को कट करूँगा। मल्टी पॉइंट में आपका मल्टी होते हैं, एक से ज़्यादा मिलेंगे आपको। तो ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, ये आपको मिलता है टर्निंग में, फेसिंग में, है ना, लेथ मशीन में इसका यूज आप देखेंगे। मल्टी पॉइंट को आप देखेंगे मिलिंग मशीन में, है ना, ग्राइंडिंग व्हील में। इसमें मल्टी पॉइंट का यूज होता है। और इस टूल को बनाने के लिए जिस मटेरियल का यूज किया जाता है इसको लिख देता हूँ पहले, है ना। सिरामिक्स होता है आपका, सिरामिक्स का यूज किया जाता है। फिर हाई कार्बन स्टील,
हाई कार्बन स्टील का भी यूज किया जाता है, हाई स्पीड स्टील का यूज होता है। ये बहुत हार्ड मटेरियल होते हैं। उसके बाद आपका CBN, क्यूबिक बोरॉन नाइट्रेट, इसका भी यूज किया जाता है आपको स्टूल को बनाने के लिए। डायमंड होता है आपका। फिर ये सब हार्ड मटेरियल हैं जिनका यूज इनको टूल को बनाने के लिए किया जाता है। तो मशीनिंग आपका हो जाएगा, जिस एक कटिंग प्रोसेस है, इसमें हम मटेरियल को रिमूव करते हैं, मटेरियल को रिमूव करके फाइनल प्रोडक्ट को तैयार करते हैं, एक नया शेप और साइज देते हैं। इसमें आपका मास का लॉस होता है, इसलिए यह एक निगेटिव प्रोसेस है ना। और जिस टूल की मदद से हम मशीनिंग करते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इसमें एक ही आपका पॉइंट होता है, एक ही एज होता है, कहिए कटिंग एज आपका एक ही होता है, और उससे हम मटेरियल को रिमूव करते हैं। मल्टी पॉइंट में ये एक से ज़्यादा मिलेंगे आपको, नाम से ही क्लियर है, मल्टीपल कटिंग एज होता है इसमें। अगर मैं सिंगल पॉइंट कटिंग और मल्टी पॉइंट के बीच के डिफरेंस की बात करूं, तो सिंगल पॉइंट जो टूल होता है ना, उसका मटेरियल रिमूवल रेट बहुत लो होता है, यानी कि ये मटेरियल को जल्दी जल्दी रिमूव नहीं करता, लो होता है ये। इसका मटेरियल रिमूवल रेट हाई होता है क्योंकि इससे मल्टीपल एज है, कटिंग एज इस पर मल्टीपल है, जल्दी जल्दी ये काम करता है। इसमें एक ही है, बेचारा धीरे धीरे काम करता है ना। इसकी लाइफ आपकी सिंगल पॉइंट की थोड़ी कम होती है ना, मल्टी पॉइंट की ज़्यादा होती है। और ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल आपका थोड़ा सस्ता पड़ जाता है, और ये मल्टी पॉइंट कटिंग टूल आपका महंगा पड़ जाता है ना। इसको डिजाइन करना आसान है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, लेकिन मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल को आसान करना आसान नहीं है। तो मैं एक कंप्लीट वीडियो लाऊंगा केवल इस पर कि सिंगल पॉइंट कटिंग टूल और मल्टी पॉइंट कटिंग टूल में डिफरेंस क्या है। ये केवल इंट्रोडक्शन वीडियो था मशीनिंग का, जिससे मैंने बताया कि मशीनिंग क्या है और इसमें जो टूल यूज करते हैं वो कौन कौन होते हैं और उनकी खास बात क्या है और किस मटेरियल से ये बने होते हैं, है ना। आप चैनल को विजिट करिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप वहाँ से जो सब्जेक्ट आपको चाहिए वो आप पढ़ सकते हैं, है ना। और जो पॉइंट आपको डिफ़िकल्ट लगता हो तो कमेंट सेक्शन में करिए, हम उस पर वीडियो भी बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।